बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठकों का दौर जारी है और ऐसे में बैक टू बैक कई बैठक भी हुई हैं। बैठक में मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा की उपस्थिति रही, साथ ही कई पूर्व मुख्यमंत्री उपस्थित रहे, जिला अध्यक्ष उपस्थित रहे, प्रमंडलीय प्रभारी की भी उपस्थिति रही। देखिए, दलीय चुनाव नहीं है, बावजूद इसके यह प्रयास है कि समर्थित जो कार्यकर्ता हैं, जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, वो जीत करके आए ताकि निकाय जो है बीजेपी के हाथ में रहे। मधु कोड़ा जी भी बैठक में उपस्थित थे। क्या सर, आखिर दिक्कत कहाँ हो रही है? देखिए, दिक्कत कुछ नहीं है, क्योंकि दलीय आधार पर निकाय चुनाव नहीं होने हैं, तो इसमें कि हम लोग चाहते हैं कि वहाँ पर कार्यकर्ता एकमत होकर के आपसी में वहाँ पर एक कैंडिडेट होकर के लड़े, तो ताकि जीत हासिल हो सके। यही मुख्य हम लोग का एक ही यह सोच है। और हम समझते हैं कि इस चुनाव कई दिनों, कई 8 से 6-7 साल के बाद हो रही है, तो सरकार की जो मंशा है, मतलब विपक्ष के दबाव नहीं हो रहा। सरकार की जो मंशा है, निष्पक्ष चुनाव नहीं कराना चाहती है यहाँ पर, और दलीय आधार पर नहीं कराना चाहती है, तो स्वाभाविक रूप से कहीं ना कहीं ये उनका सरकार के मंशा पर ये लोग एक संदेह जाहिर कर रहे हैं कि निष्पक्ष चुनाव नहीं कराना चाहती है सरकार। हम लोग चाहते हैं कि निष्पक्ष हो, पारदर्शिता हो, दलीय आधार पर हो, हालांकि नहीं करा रही है। तो इससे इस संबंध में कई एक हम लोगों ने धरना प्रदर्शन भी किया था पार्टी की ओर से, लेकिन अब चूँकि गैर दलीय आधार पर हो रहे हैं, तो प्रयास रहेगा कि यहाँ पर कार्यकर्ता आपस में बातचीत करके वहाँ पर आपसी सामंजस्य बना करके एक करके लड़े, आपसी सामंजस्य बना करके और लड़ेंगे, तभी जा करके जो संगठन है वो मजबूत दिखेगा, अन्यथा सीटें लूज कर देंगे। देखिए, कल बजट भी आया है और बजट को लेकर के क्या कहेंगे, चूँकि सत्ता पक्ष या सहयोगी दल कह रही है कि झारखंड को कुछ नहीं मिला। नहीं, ऐसे नहीं है। सत्ता पक्ष का तो बात अपनी जनता तक पहुंचाना, ठीक है। ये झारखंड के लिए भी यहाँ पर हॉस्पिटल दे रहे हैं, हॉस्पिटल एक बड़ी हॉस्पिटल। कांग्रेस का कहना है कि पागल खाना दे दिए। इरफान जैसे अंसारी का दिमाग को ठीक करने के लिए वैसे हॉस्पिटल की भी ज़रूरत है, तो अगर वैसे भाई झारखंड सरकार के दिवालिया हो गया है, वैसे मानसिक रोग को ठीक करने के लिए उसमें वो लोग का आवश्यकता पड़ेगा। ऐसे भी झारखंड के लिए आप लोगों को पता होना चाहिए कि वन क्षेत्र है, और केंद्र सरकार के बजट में केंदुपत्ता में टैक्स को कम कर दिया गया है। उससे सीधे वहाँ केंदुपत्ता के जो वहाँ पर चुनने वाले हैं, तोड़ने वाले हैं, उनको फ़ायदा मिलेगा। और ये बजट, केंद्र की बजट बिल्कुल ही यहाँ पर एक विकासशील बजट है और लोगों की बजट है, आम लोगों तक उसकी राहत मिलेगा। यहाँ पर जिस प्रकार से बजट में जो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर इसमें ज़्यादा रखा गया है, जो पूंजीगत व्यय करने की बात है, उस पर इंफ्रास्ट्रक्चर जो संरचनाएं है वो ज़्यादा डेवलप करेगा, तो रोज़गार का सृजन होगा, रोज़गार मिलेगा। आज जो पलायन कर जा रहा है दूसरे राज्यों में, उन लोगों को काम मिलेगा। चलिए, तो बजट के खूबियां गिना रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष झारखंड की अगर सत्ताधारी दल हो, सहयोगी दल हो, ये कहना है कि बजट में कुछ खास नहीं मिला है झारखंड को, दूरदर्शिता रखी गई है। भाजपा नेता जो हैं ये कह रहे हैं कि 2047 तक विकसित भारत के संकल्प का जो सपना है वो पूरा होगा। सहयोगी अर्जुन के साथ रुचि शर्मा, न्यूज़ 11 भारत, रांची।